हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो मैं आपको वन शॉर्ट स्टोरी सुना रही हूँ। मिस्टर सिंगर कॉलेज में ना बहुत पागल थे तुम्हारी आवाज़ के पीछे। मतलब सुबह क्या शाम क्या। लेकिन ये पता चला, अब ऐसा महसूस होता है ये सब बचकाना हरकतें थी। मतलब क्या ही फ़ायदा होता है इन सब चीज़ों से। अब लगता है कि बट दो जो उस वक्त क्रेजीनेस होता है, हैप्पीनेस होती है ना, उसे मतलब शब्दों में किस तरह से बयां करें, कभी कर ही नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं कि हम और किसी आवाज़ को पसंद नहीं करते थे, बट तुम्हारी बात तुम्हारी थी। लेकिन रोज़ सारा दिन काम करके तुम्हारी आवाज़ के साथ मैं ख़त्म कर देती थी। दिन कब ख़त्म हो जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। पता चला कि तुम्हारी ड्रीम गर्ल तुम्हें मिल गई, बहुत खुश हुए और सोचने लगे हम तो हम तो यूं ही रह गए यार। अक्सर लॉकडाउन में ना माँ शादी के लिए चिढ़ाती तो कहते कि तुम्हारा चेहरा दिखाकर कहते इसी से शादी करेंगे, तो मम्मा कहती जा लेकर आई से। ऑब्वियसली तुम हमें जानते भी नहीं हो, पहचानते भी नहीं हो, और तुम्हारा नाम बता देंगे हम, वैसे ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। पर मगर फिर भी बहुत बहुत ही चाइल्डिश हरकतें लगती हैं अभी ये सब, और हंसी भी आती है। वैसे तुम्हारी ज़िंदगी से हमने बहुत कुछ सीखा है। इवन हम हर किसी की ज़िंदगी से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ये हमारी बचपन की आदत है। तो फिर सोचा कि तुम खुश तो हम खुश, और बेहद खुशी हुई कि इस साल तुमने फाइनली शादी कर ली। जब कॉलेज के एंड ईयर में पता लगा, अच्छा चलो, फिर हमने सोचा कि तब शायद तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और थी, तो हमें लगा तो चलो वो होंगी, तो वो भी नहीं थी। ये बहुत ही अजीब और गरीबो कहानी है हमारी ज़िंदगी की, क्योंकि बहुत ही इसे किस तरह से वक्त शब्दों में जाहिर करे बेहद मुश्किल है। खुश हैं तुम्हें तुम्हारी मेरे कॉलेज के दिन बेस्ट मेमोरीज हैं, ऑब्वियसली रहे। और इवन तुम इस दौर में एक खूबसूरत आवाज़ रहे, ये सबसे अच्छा है। फिर पता चला वक्त के साथ तुम्हारी ज़िंदगी के बहुत उतार चढ़ाव आए। हमेशा तुम्हारी आवाज़ से हमने बहुत कुछ सीखा है, तुम्हारे उतार चढ़ावों से हमने बहुत कुछ सीखा है। तो ऐसा लगता है काश स्कूल में जो पहली आवाज़ पर मरते थे और कॉलेज में तुम्हारी आवाज़ पे जो मरते थे, दोबारा से कूद कर उसी वक्त पे पहुंच जाए। या फिर तुम्हारी लोगों की आवाज़ भी सुनती हूँ तो हमेशा उसी वक्त में पहुंच जाती हूँ और एक्सट्रीम खुश हो जाती हूँ, और वो क्रेजीनेस और वो बचपना खुद में महसूस करती हूँ। पर अब वक्त और नौकरी में आने के बाद पता चलता है कि हाँ, उस वक्त में जाना बेहद मुश्किल है, और शायद वो वक्त आएगा भी नहीं और हम भी वैसे नहीं हो पाएंगे। पर तुम्हारी आवाज़ के लिए शुक्रिया, और बहुत सारी चीज़ें और ज़िंदगी के लिए शुक्रिया। खूबसूरत वक्त बनाने का शुक्रिया। एंड बहुत 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 हैप्पीनेस, कंग्रेचुलेशन। उसे करेक्टली वर्ड्स में कैसे बताएं हिंदी के, अब इतने भी हम सरल सरल भाषा बोलते हैं ना, इंग्लिश हिंदी उर्दू सब मिक्स। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये छोटी सी वन शॉर्ट स्टोरी और या फिर वन शॉर्ट वर्ड्स पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।